की जीत होती रही। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा शक्ति बल से मेरी पार नहीं पड़ेगी रणथंभौर में, तो उसने एक चालाकी सोची। क्या सोची? यहाँ के 3 सेनापति थे, उस सेनापतियों को पटाया, उनसे कहा भाई कैसे भी करके तुम रणथंभौर में हमारी विजय करवा दो, एक बार यहाँ के राजा हम तुम्हें बना देंगे और हम वापसी दिल्ली रिटर्न हो जाएंगे, हमें केवल हमारा दुश्मन चाहिए सरदार मोहम्मद शाह। इस बात को लेकर के यहाँ के 3 सेनापति राजी हो गए। अब राजी तो हो गए, पर पहले आमने सामने लड़ाई होती थी तीर कमान वगैरह से, तो अपने मालिक के साथ बरसों रहे, खाया पिया, तो उनके सामने तीर कमान लेके कैसे खड़े हुए, ये इनके साथ एक समस्या आ गई। तो इनके पास एक गुप्त मंत्र था, उस गुप्त मंत्र की सहायता से उन्होंने लड़ाई भी नहीं करी, हराया भी नहीं, बाकी राजा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, अधूरा कर दिया। वो कैसे कर दिया? पहले तो एक इनके पास गुप्त मंत्र था। क्या? राजा जब लड़ाई में जाया करता था, अपनी रानियों को कह के जाया करता था, अगर हम हार गए तो काले झंडे दिखाएंगे, जीत गए तो हम हरे झंडे दिखाएंगे, जैसे हम काले झंडे दिखाएं तुम सब मिलकर के जोहर कर लेना, यानी आग लगा लेना, नहीं तो थर्ड पार्टी आएगी आपके साथ गलत व्यवहार करेगी, उससे अच्छा मर जाना ठीक है। तो जैसे ही राजा अमीर की जीत हुई, राजा अमीर कूदते जश्न मनाते आ रहे थे कि दूसरे नंबर गेट पे एक मूर्ति खंडित है, उसका नाम है रणबल महावत। उसको लड़ाई के मैदान से उन्होंने भेजा कि अपनी लास्ट लड़ाई अपन जीत चुके हैं, अगली बार कोई लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, महलों में जाइए और रानियों को बोलो जो हमारा थाल सजा करके स्वागत करे। इसलिए वहां से चल करके आया, बजाय थाल सजाने के यहाँ आकर के काले झंडे दिखवा दिए। जैसे ही रानियों ने काले झंडे देखा, 13,000 औरतों ने जोर कर लिया, उनमें उनकी वाइफ भी शामिल थी जो काले झंडे दिखा रहे हैं, उनके ऊपर भी इनको दया नहीं आई। क्यों? कि वो राजवत के चक्कर में आगे थे, हम यहाँ की राजा बनेंगे, हमारे कई रानियां होगी, पूरा किला हमारे अंडर में होगा, इस चक्कर में स्वयं की रानियों को भी जला डाली। जब राजा को पता चला कि मेरी जीत होते हुए मेरे किले के अंदर काले झंडे फहरा रखे हैं, इसका मतलब मेरे साथ कोई तगड़ी चाल चली जा रही है, राजा यहाँ से बखर गए, वहाँ जाते जाते उसको पकड़ लिया, उसके हाथ पैर गर्दन वाई पे काट दिए। उसके 2 साथी और थे, रणतीपाल रणतीभोज, जैसे उसको काटा वो दोनों आगे भगे, आगे भग करके गणेश कुल नाम का गेट आता है, उसको जाकर के उन्होंने बंद कर दिया। राजा भी उनका पीछा करता हुआ जा रहा था। राजा इसलिए जा रहा था कि मेरी रानियों ने झंडा देखा ना देखा, आग लगाई ना लगाई, मैं उनकी जा करके जान बचाऊं। दोनों सैनिक इसलिए भग रहे थे कि राजा ने एक को काट दिया और हमारा पीछा कर रहा, हमको भी मारेगा। जैसे ही गणेश कुल पहुंचे राजा हमीर देव, तो वहाँ उनको गेट बंद नजर आया। राजा ने सोचा मैं कैसे ऊपर पहुंचूं, कैसे मेरी रानियों की जान बचे। जैसे बताते ऊपर जब गए तो गेट बंद देख करके शंकर भगवान के भक्त थे, शंकर भगवान से आराधना की कि मेरे घोड़े को 5 मिनट के लिए अगर पवन का रूप मिल जाए तो मेरी रानियों की जान बच सकती है। ऐसे बताते हैं शंकर भगवान की शक्ति से घोड़े ने उड़ान लिया और ऊपर पहुंचे, तब तक रानियां जल चुकी। उनके एक लड़की थी, वो कुंवारी थी, कुंवारी का जोहर करना पाप माना जाता शास्त्रों में, उसने जोहर नहीं किया। राजा के पास पारस पत्थर था जो लोहे को टच करते ही सोना हो जाता था, उसको लेकर के आगे एक पद्मला नाम का तालाब आता है, उसमें कूद करके उसने अपनी जान गंवा दी, यानी जल झोर कर लिया। जब राजा ऊपर पहुंचे उसने देखा रानियां मर गई, बाई मर गई, पारस पत्थर ढूंढा तो वो भी नहीं मिला। राजा ने सोचा किला तेरा हो गया, ऐसे किले में रहना उचित नहीं है। ऐसा विचार करके वो गणेश जी महाराज की तरफ जा रहे थे, तो गणेश जी महाराज के पीछे 1.5 किलोमीटर नीचे एक शिव जी का मंदिर है, जहाँ पे रोज सेवा पूजा करते थे राजा हमीर देव। उन्होंने सोचा मैं लास्ट पूजा करके इस हत्यारे किले में वापसी नहीं आऊंगा, पीछे एक सतपोल नाम का गेट है, उससे किले के बाहर निकलूंगा। ऐसा विचार करके वो शिव जी के वहाँ पहुँचते हैं। तो जैसे ही शिव जी के वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनको पूजा का सामान नहीं मिला। क्यों? कि जो पूजा का सामान लाने वाला था माली, अभी फौज के साथ नीचे नाच गाने में मस्त हो रहा है। अभी उनको ये पता नहीं है हमारे मालिक के साथ आगे ऐसी गद्दारी होगी, क्योंकि एक गुप्त बात थी, राजा को पता था, रानी को पता था, तीनों सैनिकों को पता था कि काला झंडा दिखाने से ऐसा होगा, हरा झंडा दिखाने से ऐसा होगा। जब वहाँ कुछ भी नहीं मिला, राजा ने सोचा मैं आज कितना बदनसीब हूँ, मेरा किला उजड़ने को जा रहा, रानियाँ मर गई, बाई मर गई, पारस पत्थर ढूंढा तो वो भी नहीं मिला, और पूजा के लिए आया तो पूजा का सामान भी नहीं मिला। राजा ने अपनी तलवार खींची और शंकर भगवान के हाथ जोड़, सर मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं बचा, मैं आपको फूल की जगह अपना सिर चढ़ाता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने अपना सिर चढ़ाया, दोनों सैनिक सामने वाली पहाड़ी पे छिपे हुए थे, पहाड़ी आपको आगे बताएंगे, वहाँ से उन्होंने देखा कि हाँ राजा ने अपना सिर चढ़ा दिया, और दोनों वहाँ से उतर के आए, राजा के पास आए, राजा की तलवार उठाई, तलवार उठा के वापसी वहीं पहुंचे जहाँ लड़ाई का मैदान था, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी हारा हुआ पड़ा हुआ था। वहाँ जाकर अलाउद्दीन खिलजी को सारी कहानी सुनाई कि राजा मर गई, रानियाँ मर गई, सब मर गए, आप किले के ऊपर चढ़ाई कीजिए, आपका जो दुश्मन है सरदार मोहम्मद शाह उसको कब्जे में कीजिए। तब दूसरे दिन 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से चढ़ाई की। सबसे पहले उसका दुश्मन था सरदार मोहम्मद शाह, उसको कब्जे में किया, उसकी कत्ल की। उसके बाद दोनों सैनिकों को उसने बंदी बना लिया। बंदी बना करके किले का सारा राज पूछ लिया, कहाँ से गुप्त रास्ते, खजाने, बारूद है, खाद्य पदार्थ है, सारा पूछ करके
और एक सैनिक को बुलाया और उसको भी उड़ा दिया। अब जो सिंगल सैनिक बचा हुआ था वो अपने मन में खुश हो रहा था कि अब रणथंभौर का राजा मैं बनूंगा, अब कोई बचा ही नहीं है। तब उसका नंबर आया, तब उसने कहा सर आपकी सारी शर्तें हमने पूरी कर दी, आप हमारा वादा निभाइए जो आपने हमसे किया था, आप यहाँ से दिल्ली रिटर्न हुई और यहाँ की राजधानी मुझे संभलाइए। तब अलाउद्दीन खिलजी का जवाब मिला, भैया तुम्हारे मालिक ही नहीं हुए, तुम मेरे कहाँ से होंगे, ऐसे कह करके उसको बुला दिया। ये बड़ी दुख भरी कहानी है, लालची कहानी है और दगाबाज कहानी है। यहाँ पे एक दोहा भी लिखा उन्होंने, दगा किसी का सगा नहीं और नहीं मानो तो कर देखो, जिसने जिसके साथ दगा किया जरा घर पे जाके देखो। तीनों सैनिकों ने अपने मालिक के साथ गद्दारी की, दगा किया, तीनों का एक कुटुंब सहित नाश हो गया। जय हिंद। चलिए।